नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है गज की इसी बायो क्लासेस में। और आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है। तो गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा एंडोमेट्रियम। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्व शुक्राणुओं का कायांतरण क्या कहलाता है। तो पूर्व शुक्राणुओं का कायांतरण स्पर्मियोजेनेसिस जो है पूर्व शुक्राणुओं का कायांतरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय के द्वितीयक अंडक कोशिका का मुक्त होना क्या कहलाता है। तो अंडोत्सर्ग। ये द्वितीयक अंड कोशिका का मुक्त होना, अंडाशय से जब मुक्त होता है तब इसे अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओवुलेशन की क्रिया कहते हैं। रोपण तथा प्रत्यारोपण किसे कहते हैं। कोरकपुटी का गर्भाशयी दीवार से चिपकना रोपण या प्रत्यारोपण कहलाता है। कोरकपुटी का गर्भाशयी दीवार से चिपकना रोपण या प्रत्यारोपण कहलाता है। पुरुष के प्राथमिक जनन अंग बताइए। वृषण। वृषण कोश किसे कहते हैं। एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें वृषण स्थित रहते हैं। लीडिंग कोशिकाएं किसे कहते हैं। शुक्र जनन कोशिकाओं में पाई जाने वाली अंतराली कोशिकाओं को हम लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। अंतराली कोशिकाएं हिंदी में लीडिंग कोशिकाएं नाम कहती हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष का प्राथमिक जनन अंग क्या है। वृषण है, ये हो गया। वृषण कोश किसे कहते हैं। थैलीनुमा संरचना होती है, ये भी होगा। लीडिंग कोशिकाएं किसे कहते हैं। अंतराली कोशिकाओं को कहते हैं, ये भी हो गया। सर्टोली सेल्स। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। शुक्र जनन नलिका को स्थित करने वाली जननिक उपकला में सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। कोशिकाएं सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। वृषण जालक किसे कहते हैं। तो वृषण जालक रेटिटेस्टिस किसे कहते हैं। वृषण के पश्च भाग में शुक्र जनन नलिकाओं द्वारा बने जाल को वृषण जालक कहते हैं, रेटिटेस्टिस कहते हैं। अपवाही नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। अपवाही वृषण जालक से जो निकलती हैं नलिकाएं उन्हें कहते हैं अपवाही नलिकाएं। पुरुष की सहायक ग्रंथियों के नाम बताइए। शुक्राशय पुरुष की सहायक ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्लैंड। काउपर ग्लैंड या काउपर ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय क्या कहलाती हैं। ये सहायक ग्रंथियां हैं। बाह्य भ्रूण कोशिकाओं के नाम बताइए। तो बाह्य भ्रूण कलाएं कौन कौन सी है। यूसेक होती है, एमनियन होती है, एलेंटॉइज होती है और कॉरियन होती है। ठीक है। यूसेक, एमनियन, एलेंटॉइज और कॉरियन ये बाह्य भ्रूण कलाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन 13वां, कौन सी भ्रूणीय कला अपरा निर्माण में सदैव भाग लेती है। तो कॉरियन जो होती है वो अपरा निर्माण में सदैव भाग लेती है। मानव मादा में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है। कोरियोनिक, हीमोकोरियल, मेटाडिस्कॉइडल, डेसिडुएट। ये अपरा के नाम हैं। अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो उसमें डेसिडुएट होता है, मेटास्टिडॉइडल होता है, होमोकोरियल होता है, कोरियोनिक होता है। तो ये सारे नाम जो है एक ही प्रकार की मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली अपरा का ही नाम है। 15वां देखिए क्वेश्चन, स्त्री के प्राथमिक तथा द्वितीयक लैंगिक अंगों के नाम लिखिए। तो स्त्री के प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से हैं। अंडाशय, गर्भाशय, योनि, फ्लोपियन नलिका। ये
प्राथमिक अंग कौन सा? अंडाशय, और बाकी सारे क्या हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? एक ही युग्मनज से अनेक संतानों की उत्पत्ति को बहुभ्रूणता। बहु माने बहुत सारे और भ्रूण माने भ्रूण। बहुत सारे भ्रूण बने तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। मतलब एक ही अंडा से एक ही युग्मनज से बहुत सारी संतानें बन जाएं तो उसे कहते हैं बहुभ्रूणता। अंडाशय में शुक्राणु के प्रवेश में सहायक शुक्राणु लाइसिन का नाम बताइए। तो अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश में सहायक शुक्राणु लाइसिन का नाम हाइल्यूरोनिडेज है। तो ये एक ऐसा एंजाइम है हाइल्यूरोनिडेज जो शुक्राणु का लाइसिन करता है अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश के लिए। 18वां क्वेश्चन है एम्फीमिक्सिस किसे कहते हैं? माता और पिता के गुणसूत्रों की मिश्रित होने को एम्फीमिक्सिस कहते हैं। एम्फी माने दोनों, मिक्सिस माने मिक्स होना, दोनों के गुणसूत्र का मिक्स होना। गैस्ट्रुला की गुहा को क्या कहते हैं? तो गैस्ट्रुला की गुहा को कहते हैं ऑर्केंटोन। ऑर्केंटोन कहलाती है गैस्ट्रुला की गुहा। कौन सा जनन स्तर भ्रूण का कंकाल तथा पेशियां बनाता है? तो मीजोडर्म जो होता है भ्रूण का कंकाल और मीजोडर्म बनाता है। वीर्य किसे कहते हैं? पुरुष में स्खलन के दौरान स्रावित गाढ़ा सफेद तरल जो शुक्राणु युक्त होता है वीर्य कहलाता है। ग्राफियन पुटिका के स्फुटन एवं अंडाशय से अंडाणुओं का मोशन क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग ओवुलेशन कहलाता है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण किस अंग से होता है? स्त्री के अंडाशय में होता है। किस अंग में होता है? स्त्री के अंडाशय में होता है। और ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं? यह गर्भाशय के मायोमेट्रिन की पेशियों में संकुचन का उद्दीपन करता है अर्थात बर्थ हार्मोन कहलाता है। तो संकुचन का जो उद्दीपन किससे होता है? ऑक्सीटोसिन से होता है। ये संकुचन करता है जिससे कि बेबी का बर्थ होने के लिए प्रेरित करता है। स्तनियों में विदलन पूर्णभंजी क्यों कहलाता है? स्तनियों में विदलन के दौरान युग्मनज पूर्ण रूप से विभाजित होकर ब्लास्टोमियर्स बनाता है अतः ये पूर्णभंजी कहलाता है। पूर्णभंजी इसका मतलब ये होता है पूर्ण रूप से विभाजित होता है। ये पूर्ण रूप से विभाजित होता है इसलिए इसे पूर्णभंजी कहते हैं। विकास के किस चरण में मानव भ्रूण का गर्भाशय में प्रत्यारोपण होता है? तो निषेचन के बाद छठवें और दसवें के मध्य किंतु प्रायः ब्लास्टोसिस्ट अथवा अवस्था के 7वें दिन, ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाती है उसके 7वें दिन या 6वें से 10वें दिन के बीच लगभग क्या होता है? गर्भाशय में प्रत्यारोपण होता है। ब्लास्टोसील की बाह्य भित्ति बनाने वाली कोशिकीय परत क्या कहलाती है? तो ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है। ब्लास्टोसील की बाह्य भित्ति जो बनाती है ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट जो शब्द आता है वो कोशिका के लिए आता है। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या है? ये कोशिका है जो ब्लास्टोसील की बाह्य भित्ति को बनाता है। 28वां वृक्क तथा तंत्रिका का निर्माण कौन से जनन स्तर करते हैं? तो वृक्क तथा तंत्रिका का निर्माण जो करते हैं वो वृक्क का मीजोडर्म करता है और तंत्रिका एक्टोडर्म करता है। वृक्क का निर्माण कौन करता है? मीजोडर्म। और तंत्रिका का निर्माण कौन करता है? एक्टोडर्म। मादा जनन पथ के किस भाग में फीटस का विकास होता है? तो गर्भाशय में फीटस का विकास होता है। 100 प्राथमिक अंड कोशिकाओं से कितने अंडे उत्पन्न होंगे? 100 प्रत्येक प्राथमिक अंड कोशिका से एक अंडा उत्पन्न होता है। तो 100 प्राथमिक अंड कोशिकाओं से 100 अंडे उत्पन्न होंगे। स्त्री में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब के भी कौन सी भाग में होता है? एम्पुला। एम्पुला में होता है।
निषेचन के दौरान एक्रोसोम में कौन से रसायन स्रावित होते हैं? तो कौन कौन से रसायन स्रावित होते हैं भाई निषेचन के दौरान? हाइड्रोनिडेज, कोरोना भेदी एंजाइम तथा एक्रोसिन। ठीक है। भ्रूणीय घुंडी के संपर्क में रहने वाली ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं का अन्य नाम क्या होता है? राउवर की कोशिका, राउवर सेल्स। ट्रोफो एक्टोडर्म किसे कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट की बाह्य परत को। युग्मनज की ब्लास्टुला में बदलने वाली भ्रूणीय अवस्था का नाम बताइए। विदलन। प्रत्यारोपण का नियंत्रण करने वाले 2 हार्मोन का नाम बताइए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्ट का कार्य बताइए। इसका कार्य पोषण तथा सुरक्षा है। ये बाह्य भ्रूण को कलाओं तथा अपरा निर्माण में भी भाग लेती हैं। अंडोत्सर्ग का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो ब्लास्टोनाइजिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LT, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन। हाँ, तो अंडोत्सर्ग का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। रजोनी वृत्ति किसे कहते हैं? स्त्री में अंडोत्सर्ग तथा मासिक चक्र का स्थायी रूप से समाप्त हो जाने को रजोनी वृत्ति कहते हैं। आर्तव चक्र की सर्वाधिक लंबी प्रावस्था का नाम बताइए। ल्यूटियल प्रावस्था। ये 12 से 14 दिन की होती है। ठीक है, तो यहाँ तक के ये क्वेश्चन हो से 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो हमने आज आपको करा दिए इस चैप्टर के। तो आप लोग क्या करें कि इसमें क्वेश्चन को ध्यान करते रटते रहें, बार बार याद करते रहें और बार बार रिपीट करके देख रहें, तो आपको याद भी हो जाएंगे और 1 नंबर के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नीट में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए नीट में विद्यार्थी भी इसको याद जरूर करें। और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कर दें, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें।